Hello, students. I think you all are ready to study the poem A Thing of Beauty written by John Keats. The name of the book is Flamingo of Class 12th, English. Before reading the poem, let's know something about the poet. चलिए थोड़ा सा हम पहले कवि के बारे में जान लेते हैं. जॉन कीट्स, ही वॉज अ ग्रेट ब्रिटिश इंग्लिश रोमांटिक पोइट. वो एक बहुत ही महान ब्रिटिश इंग्लिश पोइट रहे हैं. He was born on September 31, 1795. उनका जन्म 31 सितंबर 1795 को हुआ था और उनकी मृत्यु बहुत ही यंग एज में 23 फरवरी 1821 में हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी की बीमारी के नाम से जानते हैं. और ये इनकी उम्र इसमें 25 वर्ष थी. ऑल्दो ही ट्रेंड टू बी अ सर्जन, हालांकि उन्हें एक शल्य चिकित्सक के लिए ट्रेंड किया गया था, सर्जन के लिए ट्रेंड किया गया था, लेकिन वो क्या बने? पोएट. ही बिकम ए ग्रेट पोएट. वो एक बहुत ही महान कवि बने. हालांकि अपने जीवन काल के दौरान उन्हें अपने क्रिटिक्स से वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था. His poems were generally not well received by critics during his lifetime. His reputation grew after his death. उनकी जो रेपुटेशन थी उनकी डेथ के बाद बढ़ी थी. He was one of the main figure of second generation of romantic poets along with Lord Byron and P.B. Shelley. ये दोनों भी बहुत महान कवि रहे हैं. इनके साथ साथ सेकंड जनरेशन के जो हमारे जॉन किट्स हैं वो सेकंड जनरेशन के बहुत ही महान रोमांटिक कवि रहे हैं. किसके साथ? पीबी शेले और लॉर्ड बायरन के साथ. और पीबी शेले तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं. फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. Who is the father of English poetry? P.B. Shelley. Father of English poetry. ठीक है? Okay, let's continue. A Thing of Beauty. थोड़ा सा हम पहले कहीं कवि के बारे में जान चुके हैं, फिर से देखिए. जॉन कीट्स, born in 1795 and died in 1821. He was a great British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. हालांकि उन्हें एक सर्जन के रूप में ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन उन्होंने क्या निश्चय किया? स्वयं को पूरी तरह से पोइट्री में डिवोट समर्पित करने का फैसला किया. स्वयं को समर्पित कर दिया. किड्स सीक्रेट, किड्स का रहस्य, हिज पावर टू स्वे कंट्रोल. यहाँ में इसका मीनिंग लगा कंट्रोल. स्वे, कंट्रोल करने की जो ताकत थी, किसको? अपने रीडर्स को डिलाइट करने की जो कला थी उनके पास, अपने दर्शकों को, अपने रीडर्स को, पाठकों को डिलाइट करने की और स्वे कंट्रोल करने की जो कला थी वो किस में थी? लाइज, निहित है. किसमें? प्राइमरली, मुख्य रूप से इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. भाषा के संदर्भ और मूड्स के संदर्भ में संसार को परसीव, समझने के उपहार में निहित है. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन. और यहां पर जो कविता हमारे सामने है ये कहां से ली गई है? एंडीमियन उनका एक एपिक है, महाकाव्य है. कि उनके वर्क की बात की जाए, उनके वर्क्स में शामिल है एंडीमियन है, जिसमें से हमारी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी ली गई है. दूसरा हमारे जो उनके वर्क्स में अगर हम बात करें, दूसरा है इजाबेला, ISABELLA. ठीक है. नेक्स्ट बात की जाए तो लेमिया, LAMIA. ये उनके वर्क्स हैं. अगर वर्क्स के बारे में पूछा जाए तो व्हाट आर वर्क्स ऑफ जॉन किट्स? एंडीमियन, Isabella, Lamia, and one more is The Eve of St. Agnes. The Eve of St. Agnes. AGNES. ओके. सो एंडीमियन जो है एक पोइटिक रोमांस है ये. एंड दिस पोइम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड. लेजेंड क्या होती है? पौराणिक कहानियां. वर्ड मीनिंग्स बेटा मैं आपको लास्ट में जरूर करवाऊंगा और साथ साथ ही बताता रहूंगा. लेजेंड क्या होते हैं? लेजेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड? पौराणिक कहानियां. आप कह सकते हैं मिथ.
ठीक है, इन विच, जिसमें एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एंडीमियन जो है एक बहुत ही सुंदर युवा शेफर्ड है, गडरिया है, ठीक है, एंड पोइट कवि भी है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, माउंट लेटमस क्या है, एक पर्वत का नाम है, ठीक है, एक माउंट लेटमस नाम के पर्वत पर रहता था, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, विजन ड्रीम, ड्रीम देखता है वो, सिंथिया का ड्रीम देखता है, सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, द एन्चेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट, द एन्चेंटेड यूथ, जो आकर्षित युवा था उसको ढूंढने के लिए निश्चय हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसने सिंथिया का विजन देखा था, सपना देखा था, और जब उसने सपना देखा, जब वो उसे हग करने वाला था, किस करने वाला था, उसकी आंख खुल गई और वो उससे इतना आकर्षित हो गया, एन्चेंटेड हो गया, एन्चेंटेड मीन चार्म्ड, डिलाइटेड, आकर्षित, ठीक है, एन्चेंटेड मीनिंग मैंने आपको बताया चार्म्ड, CHARMED, आकर्षित, उस युवा ने उसको ढूंढने का फैसला कर लिया, एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और इस प्रकार वो उसको घूमने के लिए ढूंढने के लिए जंगलों में भटकता रहा, अंडर द सी, समुद्र के नीचे भी गया। अगर वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज की भी जब बात की जाए तो यहाँ पर एक शब्द बेटा वंडर्ड, WANDER, एंड और एक होता है WONDER, सिर्फ एक लेटर का अंतर है और दोनों में मीनिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वंडर मीन्स हैरानी और WANDER, वंडर मीन्स घूमना, और एक तरह से कहें तो आवारा घूमना, बिना किसी उद्देश्य के घूमना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द पोएम नाउ। A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. जो हमारी ओपनिंग लाइन है इस कविता की वो क्या है? A thing of beauty is a joy forever. It openly recites the very theme of the poem. ये जो हमारी पहली जो लाइन है, ये पहली लाइन ही हमारे थीम को ओपन कर देती है। इसमें जॉन कीट्स ने नेचर की बात की है, नेचर की सुंदरता की बात की है, और पहली लाइन हमारी पोइम के थीम को ओपन कर देती है, कीप इट इन माइंड। और कवि क्या कहना चाहता है? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो इतनी खुशी प्रदान करती है कि वो जिसका कोई अंत ही नहीं है। इट्स एवरलास्टिंग जॉय। बेटा मैं आपको हिंदी में बताने के साथ साथ इंग्लिश के शब्द बताता रहूँगा, उन्हें याद कीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसके जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। इट ऑलवेज इंक्रीजेज, बढ़ती जाती है या कभी खत्म नहीं होती। इट नेवर फेड्स अवे, FADS फेड्स अवे, कभी खत्म नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता कभी शून्य नहीं होती। इट ऑलवेज एवरलास्टिंग, ये हमेशा बढ़ती चली जाती है, अनंत होती है। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब यहां पर देखिए बोअर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोअर? ए शेडी लीफी शेल्टर इन ए गार्डन और वुड्स। मीनिंग ऑफ बोअर, ए शेडी, SHADY, शेडी, लीफी, LEAFY, लीफी, गार्डन और वुड्स। वैसे अगर हिंदी में बात की तो छायादार कुंज, जो प्रकृति की सुंदरता है वो लगातार हमारे लिए बनाए रखती है, हमें क्या प्रदान करती है? छायादार कुंज प्रदान करती है, जिसमें हम हमारे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके? हमें आराम से सो जाते हैं, अच्छी नींद आती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो नींद हमारी किससे भरी होती है? प्यारे प्यारे सपनों से भरी होती है। हेल्थ, हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें रिफ्रेश करने वाली होती है। और यहाँ पर अगर हम आपके लिए बेटा लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए, अलंकारों की बात की जाए, पोइटिक डिवाइसेस की बात की जाए, पीछे पोइटिक डिवाइसेस कही है, लिटरेरी डिवाइसेस कही है, फिगर ऑफ स्पीच की है, बात बेटा एक ही है। हिंदी में अगर आप समझने के लिए बात कहें तो क्या कहेंगे हम? अलंकार। अलंकार, सबसे पहला अलंकार कौन सा है यहाँ पर? बोअर क्वाइट। कौन सा? बोअर क्वाइट। ये एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है बेटा? मेटाफर स्पेलिंग क्या होगी जानते होंगे आप सभी? कमेंट बॉक्स में लिखिए, शाबाश।
मेटाफर, चलिए मैं बता देता हूं, METAPHOR, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर, मेटाफर में दो अनलाइकली चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है एज और लाइक का शब्दों का प्रयोग किए बगैर, क्योंकि एज और लाइक प्रयोग कर देते हैं वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है हमारी सिमली। क्या हो जाती है वो? सिमली। ठीक है, वो क्या हो जाती है? सिमली। जैसे कि हम है राम, राम वॉज ए लॉयन इन द बैटल फील्ड। अब यहां कर राम वॉज ए लॉयन इन द बैटल फील्ड, राम युद्ध क्षेत्र में शेर था, वो शेर का रूप तो धारण नहीं कर लिया उसने, मीन्स ही वॉज ए ब्रेव पर्सन, और वो शेर युद्ध क्षेत्र में बैटल फील्ड में बहादुरी से लड़ा, शेर की भांति लड़ा। कंपेरिजन किया गया राम का शेर के साथ। ठीक है, दिस इज ए मेटाफर। ठीक है, और अगर हम ये कहें राम फोर्ट लाइक ए लायन, बात वही है, राम शेर की भांति लड़ा, वहां भी यह था राम फोर्ट लाइक ए लायन। ठीक है, तो लाइक की वजह होने की वजह से यहां पर क्या हो गया? सिमली। तो हमारा पहला जो हमने आपको बताया बोअर, क्वाइट मेटाफर यूज हुआ है। दूसरा मेटाफर यहां पर यूज हुआ है कौन सा? स्वीट ड्रीम्स। कौन सा यूज हुआ है दूसरा? स्वीट ड्रीम्स। दूसरा मेटाफर है हमारा यहां पर स्वीट ड्रीम्स। लेट्स कंटिन्यू नाउ। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, सुबह, आर वी रीडिंग, क्या रीडिंग पर पोएटिक डिवाइस, ये रीडिंग पोएटिक डिवाइसेस जो है हमारी, उसमें एक होता है राइम स्कीम। राइम स्कीम के लिए यूज हुआ है, इसका मीनिंग होगा बुनना, वीविंग, कि हर सुबह क्या हम बुनते हैं? ए फ्लोरी बैंड। फ्लोरी बैंड आप देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए पिक्चर यूज किया, फ्लोरी बैंड आपको दिखाने की कोशिश की है। ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हमें स्वयं को प्रकृति से जोड़े रखने के लिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में फ्लोरी बैंड किसको रेफर करता है? फ्लोरी बैंड रेफर्स टू ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट थिंग्स। अभी देखो सुंदर सुंदर फूलों की माला है, तो ठीक है, ऐसी प्रकृति से जुड़ी हुई है। फ्लोरी बैंड रेफर्स टू ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट थिंग्स। किसको रेफर करता है? सुंदर और खुशनुमा चीजों को रेफर करता है। और इनकी जो मेमोरी है, इनकी जो यादें हैं, द मेमोरी ऑफ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन्स इन अवर माइंड्स एंड हेल्प्स, हमारे दिमाग में रिमेन्स रहती हैं, बनी रहती हैं, एंड हेल्प सहायता करती हैं, स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद अर्थ, प्रकृति के साथ जुड़े रहने में हमारी सहायता करती हैं, मजबूती से करती हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. Spite, spite in spite है ये, जिसे spite लिख दिया गया है, in spite of despondence। despondence क्या होता है? What is the meaning of despondence? Depressed, निराश। इन सभी निराशा के बावजूद, कैसी निराशा? of the inhuman dearth, dearth means scarcity, कमी, of noble natures, noble natures अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की पृथ्वी के ऊपर बड़ी कमी है। द अर्थ इज लैक ऑफ गुड पर्सन ऑफ द ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज किसको रेफर करता है? ग्लूमी डेज क्या है यहां पर? ग्लूमी डेज क्या है? हमारी इमेजरी। ठीक है, और यहां अगर इमेजरी कहें बोल के सिंबल कहें, हमें से सिंबल ज्यादा बेटर रहेगा। ग्लूमी डेज इज द सिंबल, ग्लूमी डेज है। अगर सिंबल की बात करें हम यहाँ पर, आप ग्लूमी डेज की बात कीजिए, ग्लूमी डेज हमारे लिए सिंबल यूज हुआ है। दूसरा हमारा सिंबल है पर अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। सिंबल, सिंबल क्या होता है बेटा? सिंबल है एक चीज को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके माध्यम से किसी और चीज का रेफर करते हैं। जैसे कि यहां पर एक और सिंबल यूज हुआ है, यहां पर सिंपल शीप, सिंपल शीप। अभी आपको दिखाता हूं मैं सिंपल शीप। ये देखिए सिंपल शीप, सिंपल शीप। ठीक है, सिंपल शीप वैसे तो सामान्य एक भेड़ की बात हो रही है, लेकिन ये रेफर करता है मंकाइंड को, मनुष्य को, इंसान को। ठीक है, एक कॉमन पर्सन को। और क्रिश्चियंस में, ईसाइयों में क्रिस्ट जो था, इनका जो जिसको कोई मानते हैं ईसा मसीह को, यीशु को, उस क्रिस्ट को
एक शेफर्ड के रूप में समझा गया है, हु लीड्स ह्यूमन सोल्स आउट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ऑफ सिंस एंड टेम्पटेशन, जिसने कि मनुष्यों को बुरे विचारों से, पाप से बचाया है, बच निकलने के लिए उनको गाइड किया है। लेट्स कंटिन्यू। देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, उन उदासी भरे दिनों में, उन पाप कर्मों वाले दिनों में पृथ्वी पर अच्छे मनुष्यों की बड़ी कमी है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, जिससे कि हमें ओवर डार्कन्ड वेज, हम इविल तरीके अपनाते हैं, हम बुरे रास्ते अपनाते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। अगर दूसरे शब्दों में कहते हैं, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, देर आर फ्यू पीपल हु आर नोबल इन कैरेक्टर एंड हु राइज अबव पैटी डिफरेंसेज। पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं जो अच्छे स्वभाव के हैं और जो पैटी तुच्छ चीज़ों से, अपने डिफरेंसेस से ऊपर उठे हैं। द अर्थ इज स्केर्सिटी ऑफ सच नोबल सोल्स, पृथ्वी पर ऐसी अच्छी सोल्स की बड़ी कमी है। मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। मेड फॉर और सर्चिंग, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी दुखों के बावजूद, इन सभी ग्लूमी डेज के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल। सम शेप, शेप होता आकार, अब ब्यूटी का कोई आकार नहीं होता, ब्यूटी सुंदरता है। सुंदरता क्या होती है, हम हिंदी में बात करें, भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी, भाववाचक, जो हमें दिखाई देती, जो सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है। मूव्स अवे द पोल, पोल क्या है, पोल यहाँ पर, पोल में भी यहाँ पर बेटा एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, ठीक है। पोल का मीनिंग होता है ए कवरिंग लाइक श्राउड, द फीलिंग ऑफ सैडनेस, फाइन क्लॉथ, ठीक है। और इसे हम कहेंगे मेटाफर। फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो आत्माएं हमारे बुरे कर्मों, पाप कर्मों के जैसे जो डार्क पड़ चुकी हैं, उनके ऊपर से, हमारे सैड फीलिंग्स के ऊपर से वो श्राउड को हटा देता है, और जो ब्यूटी है हमारे ऊपर से उस उदासी को दूर भगा देती है। सच, जैसे कि अब ब्यूटी का एग्जाम्पल दिया कवि ने यहाँ पर, सच द सन, द मून, सूर्य है, चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी मून, जो ट्रीज हैं चाहे वो ओल्ड हों चाहे यंग हों, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग में यहाँ पर लगेगा प्रोवाइडिंग, प्रदान करना, यहाँ मीनिंग अलग लगेगा यहाँ पर। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग ए शेडी मून, एक छायादार, छाया से भरा हुआ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किसको, यहाँ पर पेज चेंज हो गया है जिसे थोड़ा सा टीचर्स को भी समझ, कुछ एक टीचर को समझ दिक्कत आती है। बेटा आगे देखिए जरा, स्प्राउटिंग ए शेडी मून किसको, फॉर सिंपल शिप, साधारण भेड़ों को भी, मतलब कॉमन पीपल को भी वो बराबर छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। अगर सुंदर डेफोडिल्स की आपको मैं दिखाऊं, लेट्स, दीज आर द डेफोडिल्स, ये डेफोडिल्स के फूल हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस ग्रीन वर्ल्ड में, ग्रीन वर्ल्ड उस फॉरेस्ट में जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी, नदी जिसे आप एक नाला भी कह सकते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ठीक है। वो डेफोडिल्स उस छोटी सी नदी की धाराओं के साथ उस हरे भरे जंगल में कूलिंग कवर्ट, एक ठंडा प्रदान करने वाला कवर प्रदान करते हैं स्वयं को, उस गर्मी भरे मौसम में हमें एक ठंड प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मीनिंग आपकी बुक में दिया हुआ है, ए थिक मास ऑफ फॉर्म्स रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो कि मस्क, जंगली, स्प्रिंकलिंग झिलमिलाते हुए सुंदर जंगली गुलाब के पौधों से रिच है, समृद्ध है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर क्या होता है बेटा, ग्रैंड्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंड्योर, मैग्निफिसेंस, शानदार। डोम्स, डोम्स डेथ, डोम्स क्या होता है, डेथ। और इसी तरह हमारे जो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड, डेड और वो भी माइटी, मर गए हैं लेकिन ताकतवर हैं, माइटी हैं। ऐसा कैसे होता है, मृतक और माइटी। हाँ, यहां पर एक लिटरेरी डिवाइस है बेटा, अगर ऐसी किसी लिटरेरी डिवाइस आपको देखने को मिले तो वह होता है ऑक्सीमोरन, जिसमें टू अपोजिट आइडियाज
ज्वाइन किए जाते हैं एक इफेक्ट पैदा करने। जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल ले, हॉट आइस, क्या एग्जांपल लेंगे हम, हॉट आइस, ये भी ऑक्सीमोरॉन है। अब आइस है, आइस ठंडी होती है, आइस ठंडी होती है ना, तो उसे हॉट आइस कैसे है, मतलब टू क्रिएट इफेक्ट, ठीक है। और एक तरह से दूसरा अगर समझे तो आइस नाउन है और हॉट एक एडजेक्टिव जिसको क्वालिफाई कर रहा है, और अपोजिट भी है, ठीक है। सो यहां पर माइटी डेड में कौन सा रिलेटिव राइस है, ऑक्सीमोरॉन, कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। हमारे जो माइटी डेड हैं, जो हमारे शहीद हैं, मार्टियर्स हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी प्रदान करवाई, जो हमारे लिए इंस्पिरेशंस हैं, जिनकी कहानियाँ हमें सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो हमारे लिए शहीद होकर प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पर भी कवि ने सुंदरता देखी है उनके शक्तिशाली भरे कार्यों में। ये आर्ट है, वो नेचर की सुंदरता थी, यहाँ पर आर्ट की ब्यूटीफाइल देखे, किस में सुंदरता देखी है, उनके महान कार्यों में, जिन्होंने शहीद होकर हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। आज भी हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये मेटाफर है, तुलना की गई किसकी, लवली टेल्स, उन प्यारी कहानियों की जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, किसके साथ, इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक क्या होता है बेटा, अमर कर देना ड्रिंक, क्या है, अमृत, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर, उस अमर कर देने वाला अमृत का जो फव्वारा है, अंतिम फव्वारा है, वो कहाँ से उड़ता हमारे ऊपर, पोरिंग, हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, अनटू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन के किनारे से, हेवन के किनारे से, ठीक है, हेवन स्वर्ग के किनारे से। सो दैट्स द एंड ऑफ द पोइम। यहां पर एक दो लिटरेरी बेसिस की ओर मैं बात करूंगा एंड करने से पहले। देखिए जरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ऑक्सीमोरॉन की, तो ऑक्सीमोरॉन के साथ साथ एक रिलेटेड वाइस और है यहाँ पर, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में भी दो अपोजिट आइडियाज होते हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और एक तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, जिसे आप एंटोनिम कह सकते हैं, विपरीतार्थक। देखिए, ओल्ड एंड यंग, बड़ा आसान है, ओल्ड एंड यंग एक ही लाइन में है, दोनों एक ही लाइन में आएंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे, एंटोनिम्स होंगे, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस। वन मोर इज देयर, हमने पहले बात की थी, टू कंजिक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, ऑफ, ऑफ। बताइए कौन सी हमने पिछली पॉइंट में बात की थी, थिंग ऑफ ब्यूटी में, कौन सी है ये है एनाफोरा, एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड द पोइम। मुझे आशा आप सभी को पोइम समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपसे कहा वर्ड मीनिंग की बात की थी, चलिए हम आपको वर्ड मीनिंग समझा देते हैं। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं डैफोडिल्स के फूलों की हैं। मीनिंग पहला हमारे पास सामने, एक्सर्प्ट एंड एक्सट्रैक्ट, अंश, एक हिस्सा, जैसे कि आपके एग्जाम में पोइट्री में से एक स्टैंजा दे दिया जाता है, जैसे रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, भाई इस दिए गए स्टैंजा के अंश को पढ़िए। तो इसी तरह एक्सर्प्ट होता है एक्सट्रैक्ट, लिजेंड, मिथ, पौराणिक कहानियां, एन्चेंटेड, चार्म्ड, डिलाइटेड, आकर्षित, बोअर, ए शेडी लीफी शेल्टर इन ए गार्डन और वुड्स, जंगल में या बगीचे में एक छायादार आश्रय, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कुंज, डिस्पेंडेंस, डिप्रेस्ड, द स्टेट ऑफ बीइंग डाउनकास्ट, उदास होने की अवस्था, उदास, डर्थ, स्कैर्सिटी, कमी, डर्थ, स्कैर्सिटी, कमी, पोल, जब मैं पहली बात करूँ सभी मीनिंग्स के बारे में, कर्टेन, फाइन क्लॉथ, ए फीलिंग ऑफ फियर, रिल्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी नदी, नया नाला, ग्रैंड्योर, मैग्निफिकेंट। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूँगा बेटा आपसे, यदि आपको इस पोएम को अच्छे से समझना है तो आधे घंटे बाद एक बार फिर से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इस पोएम को समझ सकें। एंड प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स विद मी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बिना किसी झक के शेयर
कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप अपने टीचर विजयवीर सांगवान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।